नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश समाचार में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 15 महत्वपूर्ण फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। एमपी चुनाव में कांग्रेस का बड़ा दावा, सरकार बनने पर स्कूली बच्चों को हर माह देंगे 1500 रुपए। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। गुरुवार को एमपी दौरे पर आई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वादा करते हुए कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर स्कूली छात्र छात्राओं के लिए पढ़ो पढ़ाओ योजना लागू की जाएगी। इस योजना के तहत स्कूली विद्यार्थियों को 500 से 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश के मंडला जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए यह वादा किया है। वादे के अनुसार कांग्रेस की सरकार आने के बाद इसके तहत कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को 500 रुपए प्रति माह, 9वीं और 10वीं के बच्चों को 1000 रुपए और 11वीं और 12वीं के बच्चों को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएगा। एमपी चुनाव फिर बड़ा खेल करेंगे नारायण त्रिपाठी। 3 बार पार्टी बदलकर 4 बार बने विधायक, जाने इस बार क्या है रणनीति। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं का दल बदल का सिलसिला जारी है। राज्य में आचार संहिता की घोषणा हो गई है और एक चरण में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। बीजेपी ने मैहर विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक नारायण त्रिपाठी का टिकट काट दिया है। यहाँ के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन नेता श्रीकांत चतुर्वेदी को उम्मीदवार घोषित किया गया है। नारायण त्रिपाठी को लेकर कहा जा रहा है कि वे एक बार फिर से पार्टी बदल सकते हैं। संकेत है कि नारायण त्रिपाठी नवरात्रि में कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि हाल ही में बीजेपी सरकार ने मैहर को जिला घोषित किया है। मैहर को जिला बनाने का श्रेय नारायण त्रिपाठी लंबे समय से बीजेपी के खिलाफ हमलावर हैं। उन्होंने अलग विंध्य प्रदेश की मांग करते हुए खुद का संगठन बना लिया है। पहले कहा जा रहा था कि नारायण त्रिपाठी इस बार इस संगठन से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब उनके कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही है। पहली कक्षा के छात्रों को भी देंगे पैसे, प्रियंका गांधी ने आदिवासियों को इंदिरा की भी दिलाई याद, निशाने पर बीजेपी। बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और इसी के साथ ही राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं के चुनाव प्रचार का सिलसिला भी जोर पकड़ चुका है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी गुरुवार को एमपी में मौजूद थी। यहाँ प्रियंका गांधी ने आदिवासियों के बीच दादी इंदिरा गांधी को याद किया और बीजेपी पर आरोप लगाया कि उनकी सरकार सभी योजनाओं में भ्रष्टाचार में शामिल रही। आदिवासी बहुल्य मंडला जिले में एक भीड़ को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि आदिवासियों को जूता चप्पल और छाता देना बंद करे और उन्हें उनका अधिकार दे। प्रियंका गांधी ने कहा कि उनकी स्वर्गीय दादी इंदिरा गांधी ने आदिवासियों के लिए तेंदुपत्तों के कलेक्शन पर बोनस देने की शुरुआत की थी, तो इसे दिए जाना चाहिए। निशा बांगरे के इस्तीफे पर निर्णय ले सरकार, हाई कोर्ट। डिप्टी कलेक्टर के वकील विवेक तंखा बोले, शिवराज की ओर से गेम खेल रहे चीफ सेक्रेटरी। बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के इस्तीफे और 1 हफ्ते में निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि इस्तीफा मंजूर नहीं होने पर निशा ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दायर याचिका में उन्होंने कहा है कि नियमानुसार 1 महीने में इस्तीफा मंजूर कर लिया जाना चाहिए, लेकिन प्रशासन ने अब तक नहीं किया। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। निशा की ओर से पैरवी सीनियर वकील ब्रायन डेलविसा ने की। केस को लेकर विवेक तंखा ने कहा, सरकार जानबूझकर मामले में लपेटथेपी कर रही है। चुनाव आचार संहिता जारी है, सरकार न्यूट्रॉन हो चुकी है, अब चीफ सेक्रेटरी का शासन है। चीफ सेक्रेटरी को क्या इंटरेस्ट है कि निशा की इस्तीफा मंजूर न हो। उन्होंने कहा कि साफ है कि चीफ सेक्रेटरी सीएम और बीजेपी की ओर से गेम खेल रहे हैं। मैं बिना प्रचार के ही 50,000 वोटों से जीतूंगा, कैलाश विजयवर्गीय के बयान से कांग्रेस में मची खलबली। बता दें कि टिकट मिलने के बाद कैलाश विजयवर्गीय हमेशा सुर्खियों में हैं। वे लगातार जनसभाएं कर रही हैं। बीजेपी ने उन्हें इंदौर 1 से प्रत्याशी बनाया है। उन्होंने फिर एक बार कहा है कि उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि पार्टी के आदेश पर वे चुनाव लड़ रही है। वे बिना प्रचार के ही कम से कम 50,000 वोटों से जीतेंगे। बता दें कि वे नागदा में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। दरअसल नागदा से बीजेपी ने तेज बहादुर सिंह को मैदान में उतारा है, जिसके बाद पूर्व विधायक दिलीप शेखावत ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिनको मनाने के लिए विजयवर्गीय उनके घर पहुंचे थे। इसी बीच कैलाश विजयवर्गीय कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे। कैलाश विजयवर्गीय ने संबोधित करते हुए कहा कि सारे निर्णय अपने पक्ष में थोड़ी होते हैं। चुनाव के बीच क्या है दिग्विजय सिंह का पीएफआई वाला विवाद, शिवराज ने भी घेरा, देनी पड़ी सफाई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इसी दौरान मध्य प्रदेश का सियासी पारा गरमाया हुआ है। इसी बीच दिग्विजय सिंह के प्रतिबंधित संगठन पीएफआई को लेकर दिए गए बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया है। पीएफआई को लेकर दिग्विजय सिंह के द्वारा दिए गए बयान पर राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उन्हें घेरा है। इसको लेकर सीएम शिवराज ने एमपी का लगातार दौरा कर रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से भी सवाल किया है। इस मामले को बढ़ता देख कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर आकर अपनी सफाई भी पेश की है। उन्होंने इसे गलत तरीके से कोट करने का आरोप लगाया है। दिग्विजय सिंह के द्वारा पीएफआई को लेकर दिए गए बयान का जिक्र करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का नाम लेकर सवाल करते हुए कहा कि आपके पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पीएफआई पर हुई कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं।
भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर समेत 100 लोग गिरफ्तार। ग्वालियर में गुर्जर आंदोलन में शामिल होने आ रहे थे, पुलिस ने मुरैना में रोका। आपको बता दें कि चुनावी आचार संहिता के बीच ग्वालियर में गुरुवार को गुर्जर और ओबीसी महासभा के आंदोलन में शामिल होने आ रहे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को मुरैना में पुलिस ने रोक दिया। उनके साथ यूपी के सरगना से सपा विधायक अतुल प्रधान और गुर्जर नेता रविंद्र भाटी भी थे। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को भी नजरबंद किया गया। फिर रात 8 बजे उन्हें छोड़ दिया गया। दरअसल 25 सितंबर को गुर्जर समाज के लोगों ने ग्वालियर में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर तोड़फोड़ की थी। उपद्रवियों ने कलेक्टर, एसपी, नगर निगम कमिश्नर समेत 24 से ज्यादा अफसरों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी। इसी को लेकर ही गुर्जर महासभा ने मेला ग्राउंड पर जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया था। इसमें शामिल होने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान समेत प्रदेश के गुर्जर समाज के लोग भी गाड़ियों से ग्वालियर आ रहे थे। गाय और गोबर की एंट्री, एमपी चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह का एक वादा और बीजेपी पर निशाना। बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद अब सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। इसी बीच जनता से लोक लुभावन वादे भी किए जा रही हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस ने जनता से बड़ा वादा किया है। कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जनता से वादा किया है कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सरकार गाय के गोबर को खरीदने वाली स्कीम लाएगी। बता दें कि कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में यह स्कीम पहले से ही चल रही है। अब दिग्विजय सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की ही तर्ज पर एमपी में भी सरकार गोबर 3 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदेगी। आम सभा या जुलूस निकालने के लिए 48 घंटे पहले लेनी होगी अनुमति, नहीं तो होगी कार्रवाई। जी हां, आपको बता दें कि राजनीतिक दल, आयोजन समिति सहित अन्य किसी भी को आम सभा, जुलूस या चलित वाहन में ध्वनि विस्तार यंत्र के प्रयोग में अनुमति नहीं मिलेगी। वहीं ऐसा कोई सार्वजनिक कार्यक्रम करना हो जिसमें 5 से अधिक लोग शामिल होंगे तो उनको कार्यक्रम से 48 घंटे पहले संबंधित समाज अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो व्यक्तियों और राजनीतिक दलों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा मध्य प्रदेश कोल्हान नियंत्रण 1985 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि 4 अक्टूबर को भोपाल सहित पूरे प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, जो कि मतदान के बाद चुनाव परिणाम आने तक 5 दिसंबर तक लागू रहेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा के साथ ही जिला भोपाल में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। एमपी चुनाव 2023 में मुख्यमंत्री हो या फिर भैया, सीएम शिवराज की भावुक अपील, बहनों ने दिया ऐसा जवाब। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की प्रचार सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संभाल रखी है। सीएम शिवराज बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में रैलियां कराने लगे हैं। गुरुवार को उन्होंने भोपाल में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान सीएम भावुक अंदाज में नजर आए। सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि मैंने सरकार नहीं, परिवार चलाया है। आप सभी लोग मेरे परिवार हैं। उन्होंने कहा कि हमें तोड़ने में नहीं बल्कि स्थापित करने पर भरोसा है। इस दौरान सीएम ने वहां मौजूद बहनों से सवाल भी पूछे। दरअसल बीजेपी के सीनियर नेता रामेश्वर शर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज ने बहनों से पूछा कि बताओ मैं मुख्यमंत्री लगता हूं या भैया। वहीं बेटो बेटियों से पूछा कि बताओ मैं तुम्हारा क्या लगता हूं। सीएम के सवाल पर महिलाओं ने कहा कि भैया लगते हैं। वहीं युवाओं ने उन्हें मामा कहकर संबोधित किया। एमपी में प्रत्याशी चयन के लिए शुक्रवार को दिल्ली में जुटेंगे कांग्रेस नेता। 2 दिन चलेगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का चयन करने के लिए शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस नेता जुटेंगे। 2 दिन केंद्रीय चुनाव समिति में विचार विमर्श होगा। 15 अक्टूबर को पहली सूची जारी हो सकती है। इसमें 150 से अधिक नाम होने की संभावना है। इसमें मौजूदा विधायकों के साथ साथ लगातार हारने वाली 66 सीटों के साथ उन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों के नाम शामिल किए जा सकते हैं जहाँ एक ही नाम है। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस प्रत्याशी चयन को लेकर प्रारंभिक तैयारी कर चुकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी ने भोपाल में 4 दिन जिला अध्यक्ष, प्रभारी, सह प्रभारी, संगठन मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक और ब्लॉक अध्यक्षों से संभावित दावेदारों के नाम पर रायशुमारी की। सीएम हाउस में बीजेपी की 5वीं सूची पर मंथन, 9 मंत्री, 17 विधायकों समेत 94 सीटों पर तय होंगे चेहरे। आपको बता दें कि भोपाल में गुरुवार रात को सीएम हाउस में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में बीजेपी प्रत्याशियों की 5वीं सूची में घोषित होने वाले नामों पर चर्चा की गई। बैठक में मध्य प्रदेश बीजेपी चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी शामिल हुए। बता दें कि बीजेपी 4 बार में कुल 136 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। अब 94 सीटों पर प्रत्याशी घोषित होने हैं। इसमें 67 बीजेपी विधायकों के साथ ही सपा, बसपा और एक निर्दलीय विधायक की सीट पर चेहरा तय होना है। 24 हारी हुई सीटों पर भी प्रत्याशी तय होने हैं।
कमलनाथ की जाति पर सस्पेंस क्यों? कानपुर में जन्म फिर बंगाल में बीता बचपन, एमपी की सियासत में छिंदवाड़ा बना गढ़। जी हां, बता दें कि मध्य प्रदेश में कुछ दिनों के लिए एक ऐसा मुख्यमंत्री बन गया था जिसका ना तो भोपाल से लेना देना, ना छिंदवाड़ा से लेना देना और ना ही इस प्रदेश से कोई लेना देना था। कमलनाथ कहां से आए कोई बता सकता है? कोई बता सकता है कि कमलनाथ कहां से हैं, लेकिन कमलनाथ किस जाति के हैं यह कोई नहीं बता सकता। ये बातें मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद बी डी शर्मा ने सितंबर 2021 में कही थी। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले भी भाजपा नेताओं ने यह सवाल खूब दागा था। अब गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कमलनाथ की जाति पर सवाल खड़े किए हैं। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।